हाय फ्रेंड, आई एम विश्वजीत तिवारी। आज फिर आपको जीत एजुकेशन चैनल में फिर से आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि लॉकडाउन के परिप्रेक्ष्य में आपकी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, तो उसके परिदृश्य में आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का ये वीडियो बना रहे हैं, जिसमें लीनियर अलजेब्रा के आगे हम कुछ बात करेंगे। उसमें हमने पहले वीडियो में बताया है कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। अब हम सीखेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन लिखा हुआ है। तो बाइनरी ऑपरेशन बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। देखिए यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन 2 प्रकार के दिख रहे हैं। एक इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन दिख रहा है और एक एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन दिख रहा है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, दूसरा एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन को हम इन शॉर्ट फॉर्म IBO लिखे हैं, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन को हम इन शॉर्ट फॉर्म EBO लिखे हैं। तो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है? तो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन जो होता है वो जो बाइनरी ऑपरेशन जैसे डिफाइन किया जाता है बिल्कुल सेम टू सेम उसी प्रकार से हम डिफाइन करते हैं। जैसे यहाँ पे इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, कोई भी जी हम नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं और उसका कार्टीजन प्रोडक्ट से उसी सेट में हम मैपिंग देते हैं। तो यानी ये वो आपका कोई बाइनरी ऑपरेशन होगा तो G क्रॉस G2 G में ही अगर यह कोई ऑर्डर्ड पेयर को 2 एलिमेंट को कुछ इस प्रकार से नया एलिमेंट जनरेट करे कि उसी सेट में जाए, यानी यहाँ पे ये जो कार्टीजन प्रोडक्ट लेते हैं यहाँ पे सेट अलग अलग नहीं होते हैं, सेम टू सेम सेट होता है और उसी सेट में जो है आपका न्यू एलिमेंट जाता है, उसी के अंदर चला जाता है। तो ऐसे बाइनरी ऑपरेशन को हमेशा हम क्या बोलेंगे? इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे, ठीक है। और इसी का उल्टा जैसे कि एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन में क्या होता है कि यहाँ पे देखिए 2 सेट आपको डिफरेंट दिख रहे हैं। एक V हमने लिखा है, एक F लिखा है। क्योंकि वेक्टर स्पेस में भी आगे हम पढ़ेंगे कि कोई भी वेक्टर स्पेस में एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन की बहुत अनिवार्यता होती है, तो इसलिए वहाँ पे आपको सेट अलग अलग हो सकते हैं। तो जब कार्टीजन जो ये बाइनरी ऑपरेशन हो और वहाँ पे दोनों सेट अलग अलग हों और उन अलग अलग सेट्स का हम कार्टीजन प्रोडक्ट लेते हैं और किसी एक सेट में उसका इमेज पहुंचता है। ध्यान से सुनिएगा, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन 2 सेट हम अलग अलग लेते हैं जिनका कार्टीजन प्रोडक्ट लेते हैं और उनका जब ऑर्डर पेयर सेलेक्ट करते हैं तो नया एलिमेंट जनरेट होता है तो किसी एक सेट में पहुंचता है, चाहे V में पहुंचे चाहे F में पहुंचे। तो ऐसे सिचुएशन को हम एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन में सेट अलग अलग नहीं होते हैं कार्टीजन प्रोडक्ट के दौरान, और एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन में आप दोनों कार्टीजन प्रोडक्ट के सेट्स अलग अलग होते हैं। अगर यहीं पे सेम हो जाएंगे तो फिर वो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन के अंतर्गत चला जाएगा। जैसे F को यहाँ हम V ले लेंगे तो ये भी क्या होगा, एक इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। तो इसलिए एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन के लिए दोनों सेट का कार्टीजन प्रोडक्ट जो हो वो अलग अलग सेट पे डिफाइन हो और उसका जो इमेज हो वो किसी एक सेट में चला जाए। तो ये हो गया एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। तो इसी के अंतर्गत अभी आपको वेक्टर स्पेस में अबेलियन ग्रुप क्या होता है इसको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम उसको डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप आपको ग्रुप वाला हम वीडियो भेज चुके हैं आपके ग्रुप में, आप देख सकते हैं, या चैनल पे पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। तो अबेलियन ग्रुप क्या होता है? अबेलियन ग्रुप इज इक्वल टू हमने लिखा है ग्रुप प्लस कम्यूटेटिविटी। ग्रुप प्लस कम्यूटेटिविटी मतलब कोई भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर हम लेते हैं GO, कोई भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर लेते हैं ग्रुपॉइड और उसको अबेलियन दिखाना है तो सबसे पहले G को क्या होना चाहिए? ग्रुप होना चाहिए। किसके रिस्पेक्ट में? इस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में उसको ग्रुप होना चाहिए और वो क्या हो, इसी ऑपरेशन के अंतर्गत कम्यूटेटिविटी लॉ को होल्ड करे। कम्यूटेटिविटी लॉ को होल्ड करे तो ये 2 कंडीशन जब कोई भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होल्ड कर जाता है तो वही अलजेब्राइक स्ट्रक्चर अबेलियन ग्रुप कहलाने लगता है। जैसे कि हम इसको विस्तृत लिख दिए हैं कि ग्रुप में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं। ग्रुप होने के लिए 4 प्रॉपर्टी होती हैं।
पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, चौथा है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो ग्रुप होने के लिए 4 कंडीशंस होती हैं। तो जिसमें आप देख पा रहे हैं, इसको हम पहले बता चुके हैं इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर हम डीप नहीं जाएंगे, कि जैसे कोई भी प्रत्येक 2 एलिमेंट जी से सिलेक्ट करें तो उनको ऑपरेट करें आपस में, तो उसी जी में होना चाहिए। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप लोगों को पता है कि लेफ्ट क्वांटिटी और राइट क्वांटिटी दोनों सेम होना चाहिए प्रत्येक एलिमेंट के लिए। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, कोई भी अगर हम जी से कोई भी एलिमेंट उठाते हैं तो एक ई ऐसा एलिमेंट होता है जिसको हम लेफ्ट से ऑपरेट करें चाहे राइट से ऑपरेट करें, वही एलिमेंट हमें पुनः प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए। और डी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एक किसी भी एलिमेंट का, यानी जी के अंदर किसी कोई भी एलिमेंट उठाएं तो उसका इनवर्स हमको उसी जी में मिलना चाहिए। देन देयर एग्जिस्ट, देखिए लिखा है देन देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग इन जी सच दैट बी ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ई, बी ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ई, यानी ये कंडीशन वहाँ पे होना चाहिए। तो ये 4 कंडीशन ग्रुप हो जाते हैं, यानी जब चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा तो वो ग्रुप हो जाएगा। और साथ ही साथ एक एडिटिव कंडीशन आपका है कम्यूटेटिव ला। जब कम्यूटेटिव ला यानी फॉर ऑल ए बी बिलोंग इन जी, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल्स टू बी ऑपरेशन ए, यानी चाहे लेफ्ट से ऑपरेट करिए चाहे राइट से ऑपरेट करिए, दोनों एलिमेंट को वो आपस में इक्वल होने चाहिए। अगर जी में प्रत्येक एलिमेंट के लिए सिचुएशन है तो जो ग्रुप यानी जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है ये 5 प्रॉपर्टी को होल्ड कर जाता है, तो ये जीओ क्या हो जाएगा, एक अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। अर्थात अबेलियन ग्रुप के लिए कितनी कंडीशंस को होल्ड करना अनिवार्य है, 5 कंडीशन। ध्यान से सुन लीजिए, 5 कंडीशन। पहला कौन है, क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, चौथा है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, पांचवा है कम्यूटेटिव ला। तो आई होप अबेलियन ग्रुप आपको समझ में आ गया होगा। अबेलियन ग्रुप आप सीख सकते हैं। इसी क्रम में एक नाम अभी वेक्टर स्पेस में आपको और देखने को मिलेगा कि व्हाट इज़ द फील्ड। फील्ड क्या होता है, तो फील्ड के लिए दोस्तों यहाँ पे 11 प्रॉपर्टी होल्ड करता है। कोई भी सेट 11 प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो देखिए फील्ड को हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, ये आपको बेसिकली 3rd ईयर में फील्ड की थियरी पढ़ने को मिलेगी, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलेगी। अभी यहाँ पे केवल डेफिनीशन और एग्जाम्पल आप दिमाग में रख लीजिएगा कि क्या होता है। तो एफ कामा प्लस कामा डॉट, यानी इसमें क्या होता है, 2 ऑपरेशंस लिए जाते हैं। पहला प्लस है एडिशन का, दूसरा है मल्टीप्लिकेशन का। तो कोई भी अलजेब्राइक, इसको भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बोलेंगे। ये सब सारे अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होते हैं इस टाइप के जितने लिखे जाते हैं। कोई भी सेट लिया जाए और कोई वहाँ पे ऑपरेशन लिया जाए, एक लिया जाए, 2 ऑपरेशन ले लिया जाए, तो वो सारे के सारे स्ट्रक्चर को हम अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो कोई भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर फील्ड होगा यदि वह इन तीनों कंडीशन को होल्ड करे। पहला क्या है, एफ प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन हो। ध्यान से सुनिए, एफ प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन हो, एफ स्टार डाट के रिस्पेक्ट में अबेलियन हो, एफ स्टार डाट के रिस्पेक्ट में अबेलियन हो। एफ स्टार का मतलब है वहाँ से 0 एक्सक्लूड कर दिया गया है, यानी बाहर निकाल दिया गया है। नहीं तो दिक्कतें आपको समझ में आ रहा होगा कि कहाँ पे होती है, क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट करने में दिक्कत हो जाती है अगर 0 वहाँ पे रहता है तो कुछ सेट के लिए। और यहाँ पे तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव ला ओवर एडिशन, यानी फॉर ऑल ए बी बिलोंग इन ए बी सी बिलोंग इन एफ, देन इट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो यानी जब ये कोई भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर इन 3 कंडीशंस को होल्ड करेगा प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में, प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में, तो वह फील्ड कहलाएगा। तो आई होप फील्ड की परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। यानी अब देखिए फील्ड कितनी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, 11 कंडीशन। बेसिकली 12 होता है, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लिखा है, राइट डिस्ट्रीब्यूट भी आप कर सकते हैं। तो अबेलियन यानी एफ प्लस हुआ अबेलियन तो 5 कंडीशन हुआ, एफ स्टार डाट हुआ अबेलियन तो 5 कंडीशन हुआ, तो 5 5 10 हो गया।
एक कंडीशन हमने और लिखा था, यानी 11 कंडीशंस को जब कोई भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर सेटिस्फाई करता है तो दैट विल बी अ फील्ड। अब फील्ड के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे Q प्लस डॉट है, ZP प्लस डॉट है, R प्लस डॉट है, C प्लस डॉट है। इसको आप चेक कर लीजिएगा फील्ड की, चूंकि ये अबेलियन होता है प्लस के रिस्पेक्ट में। अगर सेट ऑफ रेशनल नंबर पे हम बात करें तो Q प्लस अबेलियन होता है, Q स्टार डॉट अबेलियन होता है, और डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन होल्ड करता है। ये चारों सेट्स जो हैं अलजेब्राइक स्ट्रक्चर फील्ड कहलाएंगे, ऑल आर फील्ड। तो आज का वीडियो यहीं तक, अगला वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। धन्यवाद।